हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। अध्याय 18 के हम 51वें श्लोक पर हैं। इससे पहले भगवान कहते आए थे कि मैं तुझको संक्षेप में हे अर्जुन बताता हूं कि कैसे ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे उस ऊंची अवस्था को अनुभव किया जा सकता है, क्या उसकी प्रैक्टिसेस हो, उसके लिए क्या साधना करनी है। तो आज उन्हीं साधनाओं की चर्चा भगवान 51 और 52वें श्लोक में कर रहे हैं। विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धारणा द्वारा आत्म नियंत्रण करके शब्द आदि विषयों को त्याग कर और राग द्वेष छोड़कर एकांत और शुभ देश का सेवन करने वाला अल्पहारी और मन वाणी व शरीर को वश में करके सदा ध्यान योग के परायण तथा निरंतर दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर। अब साधक को करना क्या है, प्रैक्टिस क्या हो। ज्ञान सुन लिया तो सुना है, सुन लेने मात्र से बात कुछ बनती नहीं, कुछ जीवन में परिवर्तन आते नहीं। परिवर्तन की प्रक्रियाएं तो साधनाओं पर टिकी है, प्रैक्टिसेस पे टिकी। तो भगवान सबसे पहली प्रैक्टिस की बात जो कर रहे हैं, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर। विशुद्ध बुद्धि, भगवान ने गीता में अनेक प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। यहां पर वो बात कह रहे हैं कि साधक की बुद्धि विशुद्ध हो। विशुद्ध का मतलब है विकार रहित हो, अहंकार रहित हो, काम रहित हो, तो मोह रहित हो, तो ममता रहित हो, तो राग द्वेष रहित हो। क्योंकि जो भी विकार हमारे अंदर फलते फूलते हैं, सब बुद्धि के माध्यम से उसको हम पूरा कर लेना चाहते हैं, उन इच्छाओं को पूरा कर लेना चाहते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं और इच्छाएं बुद्धि में समा जाती। हमारे सारे विकार बुद्धि में कहीं अपनी जगह बना लेते हैं, क्योंकि बुद्धि से ही हम जगत में आगे बढ़ सकते हैं। मन तो केवल ख्याल लेकर आता है, आगे बढ़ने की क्रिया तो बुद्धि के माध्यम से होती है। यदि बुद्धि में ही विकार खड़े हैं और हमारे निर्णय, आप देखें बुद्धि का काम तो निर्णय लेना है ना, डिसीजंस लेना है ना। अब आप जो निर्णय लेते हैं उसके पीछे आप देखना कोई ना कोई विकार खड़ा होता है। कभी हम लोभ के कारण से निर्णय लेंगे, इससे मुझे कैसे और ज्यादा फायदा हो, कैसे बचत हो, कैसे भविष्य की प्लानिंग हो। लोभ के आधार पर बुद्धि काम करना शुरू करेगी। अच्छा है, लेकिन समझने की बात है कि लोभ के आधार पर बुद्धि काम कर रही है कि और कैसे आ जाए, या बुद्धि डर के आधार पर काम कर रही है कि जो है वो चला ना जाए, और डर डर के व्यक्ति फिर कदम उठाने लगता है, काम करने लगता है। या फिर हम किसी राग के कारण से, कहीं अटैचमेंट है, आसक्ति है, और उस आसक्ति के आधार पर निर्णय ले रहे होते हैं, या किसी द्वेष के कारण से हम निर्णय ले रहे होते हैं, या बुद्धि का प्रयोग कर रहे होते हैं, या कोई काम वासना अंदर प्रकट है तो उससे बुद्धि प्रभावित होकर उसी तरह से कार्य कर रही होती है। कभी अंदर गुस्सा है, क्रोध है, तो व्यक्ति अब क्रोध में निर्णय लेना शुरू कर देता है, जबकि गुस्से में निर्णय कभी लेना नहीं चाहिए। निर्णय तो हमेशा शांत बुद्धि जब हो जाए तब लेना चाहिए, लेकिन क्रोध में हम निर्णय लेते हैं। सारे झगड़े वो क्रोध में जब कुछ कहा जाता है, बोला जाता है, निर्णय लिए जाते हैं, तो सब बातें बिखर जाती हैं। तो हम बुद्धि के आधार पर बहुत कुछ कर रहे होते हैं। पूरा जगत
में बुद्धि के आधार पर काम किया जा रहा होता है। तो बुद्धि फिर विशुद्ध कहां हुई? ये तो अशुद्ध बुद्धि है। बुद्धि में तो विकार है, इच्छा वासना है, कुछ चाहते हैं। बुद्धि विशुद्ध तब होगी, एक है शुद्ध, एक है विशुद्ध, एक है प्यूरिफाई, एक है डबल प्यूरिफाई। इतनी प्यूरिफाई कि वहां पर विकार वासना लेश मात्र भी नहीं, इतना विशुद्ध बुद्धि होगी। और जब बुद्धि पूरी तरह से विशुद्ध हो जाती है ना, उसी को विवेक कहते हैं, उसी को प्रज्ञा कहते हैं, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसी को प्रज्ञा प्रतिष्ठित कहते हैं। अब बुद्धि पूरी तरह से अपने ऊंचे शिखर पर चली गई। जो उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अब वो कर रही है। बुद्धि का जो हम जगत में प्रयोग करते हैं वो सबसे ऊंचा प्रयोग नहीं है। बुद्धि का सबसे ऊंचा प्रयोग है जब बुद्धि अंतर्मुखी होती है, आत्मा की तरफ जाती है, कॉन्शियसनेस की तरफ जाती है, चेतना की तरफ जाती है। अभी बुद्धि बाहर जगत की तरफ जा रही है, फिर वो भीतर की तरफ जाने लगती है, अपने स्वरूप पे एहसास कराने में हमारी मदद करने लगती है। तो वह बुद्धि विशुद्ध हो जाती है। तो भगवान कह रहे हैं विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर। तो पहली बात तो है बुद्धि को विशुद्ध करो। बहुत कुछ चलता रहता है हमारे मन में, तो इसकी उसकी, इसका ख्याल उसका ख्याल, जिससे कुछ चाहिए, जिससे कुछ फेवर चाहिए उसके बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, या जिससे कोई द्वेष हो तो उससे ज्यादा सोचते रहते हैं। दोस्तों के उतने ख्याल नहीं आते जितना दुश्मनों का ख्याल आता है। प्रेम का उतना ख्याल नहीं आता जितना मोह का ख्याल आता है, अहंकार का ख्याल आता है। बुद्धि में तो सब वही इकट्ठा हो गया। तो अपनी बुद्धि को हमें विशुद्ध करना है। ये सारे तनाव अशुद्ध बुद्धि से पैदा हो रहे हैं। सारी उलझन झंझट समस्या, अलगाव, झगड़े, घर घर में झगड़े, पति पत्नी के झगड़े तो बच्चों और माँ बाप के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, ये सब अशुद्ध बुद्धि के कारण से पैदा होते हैं। बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है तो झगड़ा नहीं रहता। किस बात का झगड़ा? बुद्धि जब अशुद्ध होती है तो भेद पैदा करती है, जब शुद्ध होती है और विशुद्ध होती है तो प्रेम पैदा करती है, योग पैदा करती है। तो भगवान कह रहे हैं कि विशुद्ध बुद्धि से युक्त हमें होना है और निरंतर इसकी सफाई करनी। ऐसा नहीं कि एक बार विशुद्ध हो गई, अभी हो गई तो वो हो गई, हमेशा के लिए हो गई, नहीं। अशुद्ध होने में क्या टाइम लगता है? घर साफ किया, ऐसा थोड़ी है कि अब साफ हो गया तो हो गया। गंदा होने में क्या टाइम लगता है? अभी धूल धक्कड़ उठे, अभी घर गंदा हो जाए। तो जब गंदा हो तब फिर साफ करो, वो गंदा होता जाए, आप साफ करते जाओ। तो विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर लगातार बुद्धि की सफाई, अपने अंतरतम की सफाई, अपने मन की सफाई हमें करते रहना है। और फिर कह रहे हैं धारणा द्वारा आत्म नियंत्रण करके। अब एक और प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि आत्म नियंत्रण करना है, अपने ऊपर नियंत्रण करना है। आत्म नियंत्रण, स्व नियंत्रण। अभी हमने नियंत्रण किया है किसी दूसरों पर, शायद धन पर, लोगों पर, घर पर, अपने से छोटों पर, जो कमजोर हैं उन पर हम नियंत्रण करना चाहते हैं। एक स्वभाव है नियंत्रण करने का। ये नियंत्रण बाहर का है, यहां पर बात हो रही है आत्म नियंत्रण, अपने ऊपर अपना कंट्रोल। जैसे हम चाहते हैं ना कंट्रोल हो जाए मेरा सब पर, घर पर, इधर उधर सब जगह मेरा कंट्रोल रहे। हम ऐसा चाहते हैं, हो या ना हो अलग बात है, लेकिन कोशिश में तो लगे रहते हैं। तो वो जो नियंत्रण है, आत्म नियंत्रण करना है, अर्थात अपने ऊपर पूरा नियंत्रण करना है। नियंत्रण करना है अपने मन पर,
अपनी इंद्रियों पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी इच्छाओं पर, वासनाओं पर, संस्कारों पर जो उठ रहा है उस पर, और उसके कारण से हम उसी रूप में भाग जाते हैं, चले जाते हैं, बह जाते हैं। हम सुध बुध खो देते हैं। पता ही नहीं लगता कि कब कौन सी इच्छा हमको दौड़ा कर ले जाए, कब कौन सा ख्याल प्रबल हो जाए। हमें पता ही नहीं लगता कि कब हम किस ख्याल के नियंत्रण में आकर, वश में आकर अपना आपा भूल जाते। हम बहुत ऊंचे हैं कभी, और एकदम कोई ख्याल से नीचे आ जाते हैं। वो चील उड़ती है बहुत ऊपर, ताकत लगाती है, शक्ति लगाती है, लेकिन यदि नीचे कोई मांस का टुकड़ा दिखाई दे तो वो वैसे ही नीचे की तरफ चली भी आती। नीचे आना आसान होता है, पहाड़ पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। नीचे उतरना तो फटफट आप उतरते चले जाओगे। चढ़ाइयों पर चढ़ना आसान है, उतरना बड़ा सरल है। नीचे अधोगति बड़ी सरल है, ऊर्ध्व गति बड़ी कठिन है। किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंको, ताकत लगानी पड़ती है, और ऊपर से नीचे फेंको तो ताकत की जरूरत नहीं। अब तो ग्रेविटल फोर्स अपने आप उसको नीचे ले आए। आत्मनियंत्रण है कि अपने को कंट्रोल करना है। वो जो हम बाहर की तरफ भाग रहे हैं, बह रहे हैं लगातार इच्छाओं के कारण से, नियंत्रण कर लो उसको। दुख क्या है? मेरी इच्छाएं बड़ी हैं और मैं उन इच्छाओं के पीछे बावला हुआ जा रहा हूं, बस यही दुख है। वो इच्छाएं पूरी नहीं होती कभी, तो बस हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमारी इच्छाएं हमको रुलाती हैं, हमको अटकाती हैं, हमको फंसाती हैं, हमको उलझाती हैं। इच्छाओं के कारण से हम दुखी हैं। हमारे दुख का कोई और कारण नहीं। हमारे दुख का कारण मेरी इच्छा है। हमारे दुख का कारण, अपने दुख का कारण यदि आप ढूंढे तो आपकी इच्छा है। उन इच्छाओं को पूरा करने में आप लगे रहते हैं, और जब वो पूरा नहीं होती तो दुख प्रकट होता है। जो पूरा करने में रुकावट डाले उससे दुश्मनी पैदा होती है, उससे झगड़ा पैदा होता है। इच्छाएं प्रबल हैं जीवन, और यही दुख का कारण है। अब आत्मनियंत्रण मतलब कि अपने पे कंट्रोल करना है। अब कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए भी एक तरीका बता रहे, धारणा द्वारा। कंट्रोल तो सब करना चाहते हैं, लेकिन उसके तरीका क्या हो, उसका टूल क्या हो? कह रहे हैं कि धारणा उसका टूल है। और महर्षि पतंजलि जब अष्टांग योग की चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने 8 अंगों वाली एक साधना वर्णित की, जिसमें 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा के बिना ध्यान में पहुंचा नहीं जा सकता। धारणा के बिना अपने स्वरूप को अनुभव किया नहीं जा सकता। क्योंकि धारणा जो है वो है समग्रता, अपने आप को पूरी तरह से इकट्ठा करना। जैसे कोई संकल्प लिया जा रहा। अब संकल्प लेते ना मुट्ठी बांध कर, तो जो संकल्प है वो धारणा है। अर्थात सारे प्राण, सारी शक्ति, पूरा मन, बुद्धि, इंद्रियों की शक्ति, जो भी कुछ हमारी शक्तियां हैं, जो भी कुछ हमारे पास है, सब इकट्ठा हो जाए और एक किसी कार्य पर जुट जाए। जैसे जब आप किसी से पंजा लड़ाते हो तो पूरी ताकत लगा देते हो। अब हाथ के दूसरे हाथ में कोई ताकत नहीं बची, पैर में भी ताकत नहीं बची, क्योंकि सारी की सारी ताकत आपने समेटी है अपने हाथ में, और पूरा कसकर आप पंजा दबा रहे हैं। ये जो पूरा कसकर आप पंजा दबा रहे हो, अर्थात आपने सारी शक्ति को इकट्ठा कर लिया है। और वो जो सारी शक्ति इकट्ठा हुई है वो धारणा है। ये तो स्थूल है। ये सूक्ष्म इकट्ठा हो जाए, अर्थात मन के स्तर पर ये शक्ति इकट्ठी हो जाए, एक ही जगह पर सब कुछ इकट्ठा होकर, कि जैसे कोई इच्छा उठी और हमने सारी शक्तियों को इकट्ठा किया और उस इच्छा का नाश किया। कोई भोग उठा, कोई क्रोध उठा, सारी शक्तियों को इकट्ठा किया, धारणा के माध्यम से उस क्रोध को करुणा में बदल दिया, उसका रूपांतरण कर दिया।
कोई राग उठा तो सारी शक्तियों को इकट्ठा करके राग को वैराग्य में बदल दिया, द्वेष को प्रेम में बदल दिया। जब समग्र शक्तियां इकट्ठी हो जाएं तो उसको धारणा कहते हैं, और फिर हम उसको कहीं ड्राइव करते हैं, अपने इच्छा अनुसार उसको कहीं लेकर जाते हैं स्थान विशेष पर। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं देश बंधस चित्तस्य धारणा, किसी स्थान विशेष पर अपने आप को बांधना, लेकर जाना, इकट्ठा करना, उसको धारणा कहते हैं। अर्थात अब उसके अलावा कुछ और नहीं बचा, सारी की सारी शक्तियां इकट्ठी हो गई हैं मेरी एक स्थान पर। तो आत्मनियंत्रण कैसे होगा? अब यदि हमारी इच्छा उठी कोई और हम अंदर थोड़ा थोड़ा चाहते भी हैं कि यार इसको पूरा भी कर ले, तो धारणा नहीं हुई। धारणा का मतलब है कि सब कुछ अब इकट्ठा हो, अब पूरी समग्रता, खून का कतरा कतरा हर रोम कह रहा है कि इसको अब हमें हटाना है, इससे ऊपर उठना है। तो वो ऊपर उठ सकते, जैसे कोई सिगरेट पीता हो और उसे छोड़ना है, लेकिन अभी पूरा पक्का मजबूती नहीं आई छोड़, जब तक वो मजबूती पक्की ना आ जाए वो छोड़ता ही नहीं। और जिस पल वो मजबूती पक्की आ जाए, वो किस पल आए नहीं कह सकते, एक पल में आ सकती है। जिस पल आए उस समय वो तिलांजलि दे सकता है उसको। अब वो धारणा प्रबल हो गई। जितना अंदर से धारणा पक्की होती है उतना हम आत्मनियंत्रण करते चले जाते हैं। कोई भी आदत, जो पुरानी आदतें पड़ी रहती हैं, व्यक्ति उनको छोड़ ही नहीं पाता, क्योंकि वो धारणा नहीं कर पाता। और यदि धारणा कर ले तो ऐसी कोई आदत नहीं जिससे वो ऊपर उठ ना पाए। पुरानी से पुरानी, गहरी से गहरी हर आदत से उठ सकता है, हर आलस से, हर विकार से उठ सकता है। बस जरूरत है उस धारणा की। धारणा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के बाद पैदा होती है। इतनी सारी साधनाएं हम कर चुके हैं, अपने प्राणों को हम संयमित कर चुके हैं, शरीर की ऊर्जा को बैलेंस कर चुके हैं, इंद्रियों को कंट्रोल कर चुके हैं, यम और नियम के माध्यम से अपने आप को जो बिखरापन था सूक्ष्म स्तर पर उसको भी नियंत्रित कर चुके हैं। अब एक पात्रता तैयार हो गई है, एक आधार तैयार हो गया है। उसके बाद जब हम धारणा करते हैं कोई भी कार्य कर लेने की, वो बड़ी मजबूती के साथ होती। वो कहते हैं ना कि यदि कोई शिद्दत से आप चाहो तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में आपके लिए लग जाती। और शिद्दत क्या है? वो संकल्प क्या है? वो संकल्प है समग्रता पूरे व्यक्तित्व की, जहां पर प्राण का एक छोटा सा छोर भी उसी ही धारणा में लगा है। जैसे बहुत सारी चींटियां आप देखो इकट्ठा होकर वो एक कॉकरोच को लेकर जाती, वो खींचती चली जाती हैं, आगे पीछे चारों तरफ चींटियां ही चींटियां। वो सारी चींटियां पूरी ताकत लगाकर उसको लेकर जा रही हैं। ऐसा नहीं कि वो खाली खाली में झूठों में हाथ लगाया हुआ है, वो पूरी शिद्दत से उसको खींच कर लेकर जा रही है, क्योंकि चींटियां अपने से कई गुना वजन उठा सकती हैं, चींटियां ही उठा सकती हैं। तो पूरी शक्ति वहां पर जब जुट जाए, जैसे रस्सा खींची हो रही है और आप एक टोली इधर जोड़ लगा रही हो, एक उधर, तो सारे सारे पूरी ताकत से जोड़ लगाए। ऐसे ही धारणा भी यही होती है। यह धारणा अंदर के लिए है, अंदर से उठने वाले हर फूलने के लिए, हर विकार और हर इच्छा के लिए है, उसको पूरी तरह से रूपांतरित और ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो भगवान ने ये प्रैक्टिस जो बताई है, इस प्रैक्टिस को हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस के बिना बड़ा मुश्किल है। वो तो फिर केवल ख्याल हैं, केवल बातें हैं। बातों से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस रेगुलर करनी होती है, पल पल करनी होती है, क्योंकि मन में तो पल पल उठ रहा है। जो मन में ही पल पल उठ रहा है तो पल पल क्यों ना उसकी प्रैक्टिस की जाए। तो प्रैक्टिस के लिए भगवान कह रहे हैं कि धारणा द्वारा आत्म नियंत्रण करके, और फिर आगे कहते हैं शब्द आदि विषयों को त्याग कर। अब विषय क्या है? हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, मुंह है, कान है।
त्वचा है। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं। त्वचा से बाहर का अनुभव कठोर, कोमल, ठंडा, गर्म अनुभव करते हैं। ये ज्ञान जो बाहर से प्राप्त होता है वो ज्ञानेंद्रियां कहलाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो शब्द, अब क्या है कि कान क्या करता है, सुनता है। क्या सुनता है? शब्द। कान केवल शब्द सुनेगा, कान गंध नहीं अनुभव कर सकता, कान देख नहीं सकता। कान केवल अपना विषय की तरफ ही जाएगा। कान का काम है शब्द, नाक है गंध, आंख है दृश्य रूप, जीभ है स्वाद और त्वचा है स्पर्श। त्वचा देख नहीं सकती, जीभ सुन नहीं सकती, कान सूंघ नहीं सकता। सब अपने अपने कार्यों को यहां पर अपॉइंट किया गया है, वो वही कार्य करेगा। अब कान कहां भाग रहा है? शब्द की तरफ भाग रहा है। बाहर का कोई शब्द आ जाए, अरे किसी से बात कर लें, अरे बहुत दिन हो गए, चलो उससे बात कर लें, उसकी शब्द सुन लेते हैं। हम शब्दों में अपने कान को लगातार एंगेज कर देते हैं। मोबाइल पे बात कर रहे हैं, नहीं तो टीवी देख रहे हैं, नहीं तो कुछ और कर रहे हैं, नहीं तो कुछ और कर, किसी से बाहर की आवाजें सुन रहे हैं। मतलब लगातार अपने कानों को कहीं हम चाहते हैं कि वो व्यस्त रहे, उसे शब्द चाहिए। ऐसे ही हम चाहते हैं आंखों को रूप, किसका रूप देख लूं, वो देख लेना चाहता है किसी, और वो तलाश में लगा रहता है। आंख भाग रही है रूप के पीछे, नाक भाग रही है गंध के पीछे, अच्छी गंध हो, त्वचा टच के पीछे, जीभ स्वाद के पीछे। ऐसे ही लगातार जो इंद्रियां और उनके विषय हैं, जो ऑब्जेक्ट है, उसमें हम लगातार अपने इंद्रियों को अंगेज रखते हैं। आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नाक सूंघ रही है, जीभ स्वाद ले रही है, त्वचा स्पर्श कर रही है और अंगेज है। सब अपने अपने कामों में पूरी तरह से व्यस्त होती हैं ये इंद्रियां। यहां पर कह रहे हैं कि ये जो एंगेजमेंट है इनकी बाहर की तरफ, इस एंगेजमेंट को तोड़ना है, ये नहीं चाहिए। साधना में ये रुकावट है। शब्द आदि विषयों को त्याग कर, ये तो रुकावट हो गई। क्योंकि ये रुकावट इसलिए है कि आंख यदि देख रही है तो वो तो फिर हमारी सारी शक्ति, ऊर्जा, चेतना बाहर ही बह रही है ना। हम टीवी देख रहे हैं तो हम तो अपना आपा तो भूल गए ना, हम तो टीवी देख रहे हैं और टीवी में ही हमारी आंख चली गई, कान भी शब्द सुनने में चले गए, मन भी उसी में, बुद्धि भी वहीं पर, सब कुछ, पूरा व्यक्तित्व तो उस टीवी में चला गया। तो ऐसे ही कोई शब्द सुन रहे हैं तो सारा वहीं ध्यान चला गया और बाकी अब कुछ ध्यान ही नहीं। तो ऐसे हम फिर अपने ऊपर नियंत्रण कैसे करेंगे? अंदर की साधना कैसे करेंगे? अंदर की साधना तो हो ही नहीं पाएगी। अंदर की साधना के लिए तो इनका जो एंगेजमेंट है इसको तोड़ना होगा। इसलिए तुम ध्यान में बैठते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि बाहर इंद्रियों का संपर्क उनके विषयों से ना होने पाए। जबकि इंद्रियां तो पूरी चाहती हैं भाई क्यों ना हो संपर्क, क्योंकि वो तो लगी हुई है, उनका तो काम ही धंधा ही है, वो तो अपने धंधे में सुबह उठते लग जाती है। अब कहा जाए कि उनको रोको, बड़ा मुसीबत है। अभी तक सिखाया गया भागो, अब कह रहे हैं रोको। ओ भागा, इंद्रियां भागी लेकिन भागती चली गई, यही तो दुख है। रुकना भी तो था, लौट के भी तो आना था, लौट के आ नहीं पाए। आनंद क्या है? गए और लौट भी आए। हम भागे भागे रहे। वो राजा ने कहा ना, वो घुड़सवार थे बहुत अच्छे, 5 घुड़सवार। राजा बहुत खुश था। एक दिन कहा कि मेरी तो सारी धरती मैंने जीती हुई है, आप ऐसा करो, कल को हम एक प्रतियोगिता रखते हैं। प्रतियोगिता क्या, एक पुरस्कार होगा आपका कि आप सुबह निकलना घोड़े पर,
आप धीरे धीरे निकलना या तेज निकलना या बहुत तेज घोड़े को दौड़ाना, ये आपके ऊपर है। और फिर शाम होते होते आप लौट आना, सूरज उगा ही हो कि आप लौट आना। जहां तक आप जाओगे वो सारी धरती आपके नाम लिखवा दी जाए, वो भूमि तुम्हारी होगी। और पांचों को कहा कि सब अलग अलग दिशाओं में जाओ, क्योंकि एक ही दिशा में जाओगे तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिर तो धरती को कैसे हम, वो भूमि को कैसे हम एक, सबको अलग अलग दिशाओं में दौड़ा दिया गया। अब वो दौड़ रहे हैं, उन्होंने प्लानिंग कर लिया कि देखो जब सूरज पूरी ऊपर चढ़ेगा तो हम लौटना शुरू कर देंगे, और जहां तक तब तक हम भाग सके तो वो तो बहुत अच्छा है, धरती हमारी है, भूमि हमारी। रेस रेस लगानी शुरू कर दी, दौड़ना शुरू कर दिया। अब जब सूरज ठीक ऊपर चढ़ा तो मन में लोभ पैदा हो गया, अरे थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ऐसे थोड़ा करते करते कि नहीं लौटते तो हम बहुत तेज से आ सकते हैं। पांचों यही सोच रहे थे, क्योंकि हमने दौड़ना ही सीखा है, लौटना नहीं सीखा। इंद्रियां केवल दौड़ती हैं, वो तो केवल सोने के, जब हम सोने जाते हैं तब कभी वो इंद्रियां लौटती हैं, वो भी हम लौटाते थोड़ी हैं, वो तो नींद उनको लौटा देती है। हम तो उसमें कुछ भी नहीं करते, हम तो उनको दौड़ाते हैं। तो जब शाम हुई तो राजा देख रहा है कि कोई भी लौट के नहीं आया, लौट के आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि लोभ इतना जब जगता है, लोभ की जब दौड़ खड़ी होती है तो व्यक्ति कुछ नहीं देखता, ना अपनी उम्र देखता है, ना समय देखता है, ना स्वास्थ्य देखता है, वो तो उस दौड़ में लग जाता है। वो दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, और उसकी दौड़ कभी भी खत्म नहीं होती, मौत ही उसकी दौड़ को खत्म करती। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों को वापस तो लाओ, भगा दिया, दौड़ा दिया, वापस लाए नहीं, ये कोई प्रैक्टिस थोड़ी हुई, ये तो बंधन है। अब जो इंद्रियां हैं, उनके विषय हैं, उनको त्यागना है, उनको छोड़ना है। अब छोड़ने का मतलब नहीं है कि अब देखना ही नहीं है, अब सुनना ही नहीं है, अब सूंघना ही नहीं। हाँ, जब ध्यान में बैठे हो तो नहीं देखना, नहीं सुनना, कोई बाहर की आवाजें भी हो तो उस पर ध्यान नहीं ले जाना। जब आंख बंद करके साधना कर रहे हो तब भी इंद्रियों का और उनके विषयों की तरफ आकर्षण ना हो। लेकिन जब खुली आंखें हो तब भी आंख देख रही हो, लेकिन केवल देखने का काम हो रहा हो, उसमें अटकने का नहीं। कान सुन रहा हो लेकिन शब्द में अटक नहीं रहे, नाक सूंघ रही हो लेकिन उस गंध में हम अटक ना रहे, ये अटकन खत्म हो जाए। जिसको कहते हैं ना मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, ये अटकन है, इससे हम अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। बस देखा, सामने चीज आई, देखा, बस बात आई गई, हो गई। अब आंख के पीछे बैठा मन ये नहीं कह रहा कि मैं इसको पालू, अच्छी है बुरी है, मेरी है मेरी नहीं। तो कह रहे हैं कि शब्द आदि विषयों को त्याग कर और राग द्वेष छोड़कर। अब ये राग द्वेष भी एक, हमने बहुत पाला हुआ है, इसको छोड़ते नहीं है हम। द्वेष एक बार किसी से कर लो ना, बस हम टांगे खींचते रहते हैं। द्वेष कभी कभी तो बहुत बड़ा होता है, कभी बहुत छोटे छोटे द्वेष होते हैं। जैसे घरों में हम आपस में द्वेष कर बैठते हैं किसी संबंध को लेकर, भाई ने बहन, बहन ने भाई, भाई ने भाई, ऐसे आपस में, बेटे ने माँ बाप, माँ या बाप, कोई ना कोई ऐसे हम पकड़ लेते हैं कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया है, गलत किया, और एक छोटा सा द्वेष की लहर, और उसी के कारण से हम उस संबंध को, उस द्वेष के आधार पर संबंध को चलाते रहते हैं। जब मौका मिलता है कुछ बोल देते हैं, कुछ टॉन्ट कर लेते हैं, जब जिसका मौका मिलता है वो पटकी लगाता है। ये द्वेष चलता रहता है, खत्म कहाँ होता है। इसी द्वेष के आधार पर हम जीवन को जीते रहते हैं। बड़ा प्रिय है द्वेष, हम चाहते हैं कि द्वेष हट जाए, लेकिन वो केवल ऊपर से चाहते हैं। मजा तो उसी में आता है, मजा तो टांग खींचने में आता है, मजा तो टोंट कसने में आता है, मजा तो किसी को दबा लेने में आता है, मजा तो अपने अहंकार को बढ़ा लेने में आता है, मजा तो कि वो मेरे सामने कुछ नहीं रहा उसमें आता है। हम मजा लेते हैं द्वेष का, हम मजा लेते हैं राग का।
दोनों के बड़े मजे हैं अपने आप में। क्योंकि वही द्वेष जो आज खड़ा है, कल को वो राग में बदल जाएगा। वो दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। जिनसे राग है उनसे द्वेष होने लगता है, जिनसे द्वेष था उनसे राग होने लगता है। कभी तो ऐसे द्वेष करेंगे कि अरे मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगा, और कभी गले मिल रहे होंगे। भैया ये सही है या वो सही है? असलियत में कभी हम राग की गहराइयों में होते हैं और कभी द्वेष की गहराइयों में होते हैं, और लगातार ये राग और द्वेष, ये दो नाव में हम सवार रहते हैं। जब मौका मिला राग की तरफ चले, और जब राग में ठेस लगी तो द्वेष की तरफ चले। ये राग और द्वेष हर व्यक्ति के साथ चिपका पड़ा है, जाता ही नहीं है। इसलिए बार बार कई बार गीता में भगवान ने इस बात को रखा, क्योंकि ये सबके अंदर पड़ा है। राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष मतलब उससे दूरी करना। क्योंकि 5 क्लेश में 2 क्लेश हैं। महर्षि पतंजलि ने हमारे उपनिषदों में जिन क्लेशों की चर्चा हुई है वो 5 हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं जो हमारी कॉन्शियसनेस को ढक देते हैं, हमें अटका देते हैं, फंसा देते हैं, उलझा देते हैं। एक तो अविद्या है, बिल्कुल एकदम अज्ञानता। दूसरा अस्मिता, अहंकार का भाव। तीसरा है राग। राग का मतलब है जो चीजें सुख देती हैं, जो व्यक्ति सुख देता है, या सुख मिलने की उम्मीद है, या सुख मिल रहा है, या सुख मिला था, उनसे राग हो जाता है, उनसे अटैचमेंट हो जाता है, पक्की दोस्ती हो जाती है। वस्तु से, पदार्थ से हम ऐसे अपने आप को पकड़ लेते हैं। और फिर द्वेष क्या है? जिनसे दुख मिल रहा है उनसे द्वेष कर बैठते हैं। अब जिनसे आज सुख मिल रहा था, कल को उनसे द्वेष, उनसे दुख भी मिलने लगेगा। अपने वालों से जिनसे आप बहुत ही दोस्ती करते हो, कल को फिर उनसे ही तो झगड़ते हो। झगड़ते किससे? तो अड़ोसी पड़ोसी थोड़ी झगड़ते हो, अपने वालों से घर घर में झगड़े होते हैं। द्वेष तो वही होगा। जहां राग है वहीं द्वेष खड़ा होगा, और यदि कहीं द्वेष है, कहीं झगड़ा है, तो समझो वहीं राग था, इसलिए तो झगड़ा है। राग ही ना हो तो द्वेष कैसे हो सकता है? राग को हटा दो जीवन से, द्वेष अपने आप हट गया। सुख को हटा दो, दुख अपने आप हट गया। लाभ को हटा दो, हानि अपने आप हट गई। मान को हटा दो, अपमान अपने आप हट गया। हम एक को पकड़ लेना चाहते हैं और दूसरे को हटाना चाहते हैं, वो ना होगा। पहला हटा दीजिए, दूसरा अपने आप हट जाएगा। तो राग और द्वेष जो हमारा हिस्सा बन गए, यदि वो हट जाए तो हमारा जीवन बहुत ही हल्का हो जाए। क्योंकि इन्होंने भारी किया है। सारा भारीपन जो है वो राग और द्वेष से है। इतना मन में जो उलझने हैं वो केवल राग और द्वेष से हैं। आप हटाओ इसको। तो क्या करना है? राग और द्वेष को छोड़कर फिर कह रहे हैं एकांत और शुभ देश का सेवन करने वाला। एकांत और शुभ देश का। अब एकांत प्रिय होना चाहिए व्यक्ति। यदि अकेले में छोड़ दो तो उसे कुछ परेशानी ना हो। अभी समस्या क्या है? जब हम घर वालों के साथ होते हैं तो हमें लगता है यार इनके साथ हैं तो इससे सारा झमेला है, तो उनसे दूर जाना चाहते हैं, अकेले में जाना चाहते हैं। और जब अकेले में होते हैं तो अकेलापन सहन नहीं होता। अब कहते हैं यार वहीं चलते हैं। तो जब अकेले होते हैं तो दुकेले की याद आती है, जब दुकेले होते हैं तो अकेले में जाने की याद आती है। इसलिए जहां होते हैं वहां खुश होते ही नहीं। हमारा एकांत भी जो है वो लोगों से परेशान होकर हुआ है कि अरे वहां पे बड़ी झंझट है, चलो कहीं एकांत में जाकर पहाड़ी पर और समुद्र के किनारे बैठेंगे शांत होकर। वो हम दुखी होकर बैठे हैं एकांत, प्रसन्नता के साथ थोड़ी है। एकांत का मतलब है कि बाहर से कोई मतलब नहीं। बाहर लोग हैं नहीं है, भीड़ है, मेला है, झमेला है। आप एकांत में हो जाओ ना, आपके मन में कोई दूसरा ना चले ना।
अब बैठे हो हिमालय पर एकांत में, दिख तो रहा है एकांत है, लेकिन मन में सारा परिवार, व्यापार, ये उलझन, वो उलझन, ये राग, वो द्वेष, वो सारा मन में वही चल रहा है, तो एकांत कहाँ हुआ? एकांत तो अंदर से है, बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाहर से भी प्रैक्टिस करके देखो, अकेले रहकर देखो, बड़ी ताकत है, बड़ी मेहनत है, बहुत हिम्मत चाहिए अकेले में रहना। नहीं रह पाओगे, एक दिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चाव चाव में कुछ रह लोगे, उसके बाद तो नहीं रह पाओगे। और एकांत में रहकर फिर साधना करनी है, तो एकांत प्रिय हो जाओ। अभी तो हम आंख, नाक, कान, मुंह, इंद्रियां, मन, बुद्धि और फिर राग और द्वेष और काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारे विकारों के साथ हम जीते हैं। इतना सारा पचेड़ा हमने पैदा किया हुआ है, तब हम जीते। भगवान कह रहे सारे पचेड़े को हटाओ, सारा कचरा हटाओ, सारी गंदगी जो इकट्ठा की है ना, हटाओ उसको यहाँ से। जब वो सब हटेगा तो फिर एकदम जो निकलेगा वो हल्कापन होगा। तो एकांत, उसकी प्रैक्टिस करो एकांत में। और शुभ देश, ऐसा स्थान जो आपके लिए फायदेमंद, साधना के लिए फायदेमंद, ध्यान के लिए फायदेमंद। ऐसा ना हो कि वहां आसपास बदबू है, मक्खी मच्छर हैं, बहुत ज्यादा आपको शरीर गर्मी या ठंडी से परेशान कर रहा है। ऐसा शुभ देश हो, ऐसा बाह्य वातावरण हो जो आपके लिए उपयुक्त हो, जो आपको सहयोग दे, ऐसा स्थान चयन करना होता है। योग में स्थान चयन की बात कही गई कि कैसे एकांत में रहे। एकांते मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। एकांत स्थान में जहां मक्खी मच्छर ना हो, ऊंचा नीचा ना हो, आड़ा तिरछा स्थान ना हो, समतल भूमि हो, बहुत नीचे ना हो, बहुत ऊंचे ना हो, ऐसे स्थान पर आप जब साधना करें, उबड़ खाबड़ ना हो, तो जो स्थान है वो आपकी साधना में सहयोगी हो जाता है। तो स्थान भी अच्छा हो, इसलिए घर का ऐसा कोई कोना देखो। फिर कहा है कि पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको साधना करनी है। फिर जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, एनर्जी अच्छी हो, घर कमरा साफ सुथरा हो, ऐसा शुभ स्थान। इसलिए हम पूजा का घर, पूजा का कमरा, पूजा का स्थान बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं। तो वहां ऐसी जगह बैठ जाओ, एकांत कर लो। ऐसा थोड़ी घर को छोड़कर जाओ, घर में ही बैठकर, कमरे में बैठकर बस एकांत कर लो, अपने में चले जाओ, मौन में चले जाओ। और फिर अल्पहारी, अब खाना थोड़ा कम खाना है। ये ज्यादा खा खा के बीमारियां पैदा की हैं हम लोग। कम खाकर बीमारियां नहीं होती, कम खाने से तो आयु लंबी होती है, कम खाने से तो शरीर स्वस्थ होता है। हम तो लगे हैं, कुछ बीमारी हो जाए तो हम तो खाने पे टूट पड़ते हैं। अब आप कुत्ते को देखो, कोई बीमार हो जाए ना, कुत्ता खाना छोड़ देगा, गाय खाना छोड़ देगी, सारे जानवर खाना छोड़ देंगे और ठीक हो जाएंगे। कुत्ता हो या हाथी, बीमार होने पर खाना छोड़ देते। कोई डॉक्टर थोड़ी है वहां पर, कोई इलाज थोड़ी होता है। बस वो खाना छोड़ते हैं और कुछ ही दिनों में फिर से वो ठीक हो जाते हैं। क्योंकि जो बीमारी है, अंदर की जो जठराग्नि है, जो अग्नि है हमारे अंदर, वो उस बीमारियों को खा जाती है, खत्म कर देती है एकदम। इसलिए तो वो अभी जो एक रिसर्च की गई थी कि उपवास जो है पूरी तरह से, जब एकदम पानी भी नहीं पीते, और यदि आप 15 दिन में एक उपवास रखते हैं, जैसे हमारे यहाँ एकादशी हुआ करती थी 15 दिन में, तो कैंसर का प्रभाव नहीं होता। कैंसर सेल यदि पैदा हो रहे हैं तो उनको हमारे अंदर का जो सिस्टम है, जो अग्नि है, वो खा जाएगी। तो अल्पाहारी मतलब कि उतना शरीर को जितना चाहिए भोजन दो। ऐसा नहीं कि जीव को जो चाहिए वो सब हमने लाइन लगा रखी है खाने की। तो खाना कम हो तो शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर हल्का रहेगा, पतला रहेगा, मोटापा नहीं आएगा, क्योंकि मोटापे से फिर अनेक बीमारियां उसके साथ साथ आ जाती। तो अल्पाहार करना है। फिर कहा है मन, वाणी और शरीर को वश में करके, अपने मन को भी वश में करो। ये जो मन है,
हम इसके वश में हैं, जो कहता है हम इसके पीछे पीछे हो लेते। ऐसी वाणी है हमारी, वो भी हमारे कंट्रोल में हो। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह से, कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, अभी तो हमारी वाणी हमारे कंट्रोल में थोड़ी होती। हम कहते हैं अरे मुंह से निकल गया, अरे मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन बस निकल गया। और झगड़े ऐसे ही हो जाते हैं घर घर में। भाई क्यों निकल गया मुंह से? क्या कंट्रोल नहीं था जीभ पर? क्या जीभ तुम्हारा ही मालिक बनकर बैठी है, तुम गुलाम हो? जीभ को कंट्रोल, वाणी को कंट्रोल करना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। वाणी को कंट्रोल करना, यदि केवल वाणी कंट्रोल हो जाए तो व्यक्ति सधा हुआ लगने लगता है, व्यवस्थित लगने लगता है। हमारी वाणी पर कंट्रोल नहीं, इसलिए हम बहुत शब्द बोलते हैं। अनावश्यक शब्दों की एक लाइन है लंबी, बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं। टॉपिक नहीं हो तब भी बोलेंगे। वो दो व्यक्ति बात जब होते हैं तो फिर वो बात कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं है, बस इधर उधर की बातें हो रही। क्योंकि बोलना है। हमारी वाणी में बहुत ही छिचलापन है, बहुत ही बिखरापन है। हमारी वाणी सधी हो, उसके कुछ मायने हो, जो बोलो उसके अर्थ हो, उसका भाव हो, वो कहीं पहुंचा रही हो, सुनने वाले के अंदर परिवर्तन कर रही हो, उसके ज्ञान की वृद्धि कर रही हो, उसकी स्थिति से उसको ऊपर उठा रही हो। ऐसी वाणी होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, आप भी उससे आराम में आए। नहीं तो हमारे ही शब्द हमारे ही पीछे पड़े रहते। मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, इतना बोलते ही बस देखो सारी बात बिगड़ गई। वो बात तो हम बिगाड़ते हैं, बोल के बिगाड़ देते हैं। वाणी यदि कंट्रोल हो जाए तो बातें ना बिगड़े, झगड़े ना हो, दूरियां ना हो, द्वेष ना पैदा हो। शब्दों पे तो खड़ा है सारा जगत। तो वाणी को यदि कंट्रोल कर लिया, साधक का मतलब है, योगी का मतलब है, प्रैक्टिशनर का मतलब है जिसने अपनी वाणी को कंट्रोल किया है। जरूरत है तो शब्द हैं, जरूरत नहीं तो मेरे पास शब्द भी नहीं, मैं मौन में, मैं एकांत में। ऐसे वाणी को अपनी तपाना है। कोशिश करके हो सकता है, हो ही जाएगा। कोशिश करो कि जिन शब्दों की जरूरत है उन शब्दों को तो प्रयोग करो। और जब जरूरत ना हो तो आप शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, ठहर जाओ, अपने में आ जाओ। तो आपके शब्दों में ताकत आएगी, बल आएगा, तप आएगा, वाणी का तप पैदा हो जाएगा। और ये वाणी का तप ही पहले वरदान और अभिशाप, जो श्राप दिया जाता था, वो वाणी का तप इतना होता था कि जो बोल दिया प्रकृति को उसे पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बोल दिया है। क्योंकि जो बोला गया है आज तक वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बोला गया है। ऐसे ही शरीर को भी कंट्रोल करो। हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम बहुत हिलते डुलते रहते हैं। हम स्टैचू की तरह, मूर्ति की तरह कहाँ होते हैं। कहीं बैठे हो तो गर्दन हिलाएंगे, सिर हिलाएंगे, आंखें इधर से उधर ले जाएंगे, हाथ हिलाएंगे, पैर हिलाएंगे। जरूरत नहीं है तब भी पैर हिलते रहेंगे हमारे, हाथ हिलते रहेंगे। शरीर ही सबसे स्थूल है शरीर। यदि इसी में ही हलचलें इतनी हैं तो मन में कितनी होंगी, बुद्धि में कितनी होंगी, अंदर और कितनी हलचलें होंगी। स्थूल स्तर हिल रहा होगा जिसका, सूक्ष्म कितना हिल रहा होगा। शरीर के स्थूल स्तर पर यदि कंपन है तो सूक्ष्म में कितना कंपन होगा। यदि धरती के ऊपर हलचल आई है तो धरती के नीचे भूकंप का असर क्या होगा, कितना हिल रहा होगा, जो ऊपर भी हिलना शुरू हो गया। ऐसे ही शरीर को अपने कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है अपने। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं, आसन के लिए बात पतंजलि कहते हैं कि जब बैठे तो स्थिर हो जाओ, बस स्थिर सुखम आसन, स्टेबिलिटी, और आपके अंदर एक सुख की अनुभूति हो। ऐसा करने से आपका शरीर आपके कंट्रोल में हो जाए। जब भी आप बैठो, आप कोशिश करो, आप सोफे पर बैठे हो अपने घर में, कि मैं हिलूंगा डुलूंगा नहीं, बस बैठे रहो, ठहर जाओ। जैसे ही आपका शरीर ठहरने लगता है, आप पाएंगे आपका श्वास धीमे होने लगता है। फिर आप पाएंगे आपका मन और ठहरने लगता है। आप प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए, सत्संग के लिए, ध्यान के लिए बैठे हो, कोशिश करो कि शरीर ना हिले। और जैसे जैसे ये शरीर
हलचल रहित होने लगता है। और सारे योग के आसन केवल और केवल इसीलिए हैं कि जब हम ध्यान के लिए बैठे तो शरीर हिले डुले ना। उसको इतना हिला डुला दिया गया, उसकी एनर्जी को इतना बैलेंस कर लिया, शरीर में इतना लचीलापन ले आए, इतना मांसपेशियों को ताकत दे दी, जोड़ों में इस तरह से एक व्यवस्था पैदा कर दी कि जब हम बैठे आलती पालती लगाकर सुखासन, पद्मासन या स्वस्तिक आसन में, तो हिले डुले ना, क्योंकि वो तैयार हो चुका है शरीर आसनों के माध्यम से। तो योग के 84 लाख आसन केवल और केवल ध्यान के लिए, बैठने तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं कि कैसे करके स्थिर हो जाए शरीर। तो शरीर को कंट्रोल करके फिर कह रहे हैं सदा ध्यान योग के परायण। और वे ध्यान में बैठो, बस बैठो ध्यान में, निरंतर दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर। और वैराग्य भी हमारा दृढ़ हो, मजबूत हो। वैराग्य का मतलब है कि जगत के प्रति कोई अब पकड़ नहीं, जगत के पदार्थों व्यक्तियों के प्रति कोई पकड़ नहीं। क्योंकि यदि वहां पकड़ है तो ध्यान कैसे होगा? वो तो ध्यान में तो फिर जगत घूमेगा, फिर तो घर परिवार घूमेगा, वो तो व्यापार घूमेगा। वैराग्य होगा तो नहीं घूमेगा। और वैराग्य लगातार दिन भर पक्का किया होगा, तो कहीं पकड़ ही नहीं है किसी चीज में। तो जब ध्यान के लिए बैठेंगे तो फिर आराम होगा। पकड़ हो तो याद आए, पकड़ ही नहीं है तो याद कैसे आए? ध्यान इसलिए तो नहीं लगता क्योंकि वैराग्य तो है नहीं। फिर कहते हैं ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगेगा कैसे? बाहर तो आसक्ति घनी है, भय बड़ा है, दुख पूरी तरह से अपनी चरम सीमा पर खड़ा है, और हम कहें हम ध्यान कर ले। और ध्यान में सारा दुख भय सब आएगा, उतरेगा। तो वैराग्य चाहिए, डिटैचमेंट चाहिए, हो सब चीजें, लेकिन आप उससे अटैच ना हो। और फिर कह रहे हैं ये सब करते हुए अब ध्यान के परायण होना है। ध्यान में बैठ जाओ। क्या क्या करना है? विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, धारणा द्वारा आत्म नियंत्रण करके, शब्द आदि विषयों को त्याग कर, राग द्वेष छोड़कर, एकांत और शुभ देश का सेवन कर, हल्का खाना खाकर। क्योंकि ज्यादा खा के ध्यान में बैठोगे तो नींद ही आएगी आपको, तो तम गुण बढ़ जाएगा। और फिर मन वाणी और शरीर को वश करके, ध्यान योग के परायण होकर, दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं हो सकता। यदि बिना ध्यान के ज्ञान होता तो भगवान यहां पर केवल चर्चा ही करते, ध्यान की चर्चा ही ना करते। बिना अपने साथ अपने भीतर उतरे ज्ञान पकेगा कैसे? ज्ञान उतरेगा कैसे? इसलिए ध्यान तो जीवन में चाहिए। जरूर बैठे ध्यान में। जो लोग बैठते हैं ध्यान में उनके अंदर परिवर्तन होता है। जो नहीं करते ध्यान, उनमें रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं होता। उनका परिवर्तन केवल ऊपर के स्तर पर, शब्दों के स्तर पर। शब्द तो इकट्ठे हो जाएंगे लेकिन चित्त परिवर्तन नहीं होगा। तो चित्त के परिवर्तन के लिए भगवान कह रहे हैं ध्यान योग के परायण होना पड़ेगा, अपने साथ उतरना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा को अंतर्मुखी करना पड़ेगा। अभी हम इस तरह से ये 51 और 52वां श्लोक यहाँ पूरा होता है। अभी हम ध्यान के लिए बैठेंगे, क्योंकि आज भगवान कह रहे हैं कि ध्यान योग के परायण हो जाओ। ध्यान के लिए बैठने से पहले एक बार खड़े होकर ताड़ासन कर लो, जिससे शरीर का हिलना डुलना थम जाए, उसकी जो स्टिफनेस है वो दूर हो जाए। तो उंगलियां फंसा लीजिएगा, हथेलियां पलटिए, सांस भरें और हाथ को उठाए ऊपर, खींचे, खींचो पूरा हाथ, थोड़ा पीछे ले जाओ और खींच दो पूरा शरीर ऊपर की तरफ। सांस आ रहा है, जा रहा है, मुस्कुराओ। हाथ थोड़े पीछे की तरफ हैं, रोका हुआ है, रोको, यहां पर खींचो। सांस पूरा भरना, पूरा सांस निकालना, और खींचो, एड़ियां भी उठी हैं। और फिर धीरे से वापस। चलो बैठ जाएंगे आराम से। कमर सीधी, गर्दन सीधी।
आंखें बंद कर लें और अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले आएं। माथे के बीचों बीच जहां बिंदी, टीका, तिलक, चंदन लगाया जाता है, देखते रहें मन की आंखों से इस स्थान को और धारणा शक्ति को पूरे एक संकल्प केवल आज्ञा चक्र पर टिकाना है। जैसे पूरी शक्ति के साथ, पूरे प्राणों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ हम इस स्थान को देख रहे हैं। पूरा मन, पूरी बुद्धि इस स्थान पर ही है। कुछ और मन अपनी डपली ना बजाए, बुद्धि अपना राग ना गाए, सब इकट्ठा हो जाएं और देख रहे हों आज्ञा चक्र की तरफ। सांसों की क्रियाएं आज्ञा चक्र को ध्यान में रखते हुए हो रही हैं। मानो हर श्वास का आना और हर प्रश्वास का जाना आज्ञा चक्र को प्रभावित कर रहा है। मन की समग्रता, पूर्ण मन से आज्ञा चक्र को देखें। विशुद्ध बुद्धि से आज्ञा चक्र को देखें। इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटाकर केवल इंद्रियां भी आज्ञा चक्र की तरफ अपनी शक्ति को ले जाएं। सारी समग्रता इकट्ठी हो जाए आज्ञा चक्र की तरफ और बैठे रहे। बड़ी सहजता से बैठे रहे। मन कमजोर पड़ जाएगा, ख्याल ले आएगा। मन को फिर टिका दो आज्ञा चक्र पर। बुद्धि भी कमजोर पड़ जाएगी, किसी संशय में चली जाएगी। ले आओ बुद्धि को आज्ञा चक्र की तरफ। ऐसे ही अहंकार भी कुछ मैं मेरा करने लगेगा, अपने वालों पर ध्यान ले जाएगा। ले आओ उस अहंकार को आज्ञा चक्र की तरफ। जो भी है हमारे पास सब इकट्ठा होकर आज्ञा चक्र पे। ध्यान योग के परायण होकर बैठे रहे। अपने साथ केवल आज्ञा चक्र पर ध्यान टिका हो। माथे के बीच ख्याल यदि कोई आ भी जाए, आहिस्ता से ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले आना।
ख्याल का विरोध न करना। बाहर की कोई आवाजें भी हों तो उन आवाजों से, उन शब्दों से हटा लेना अपने आप को और टिका देना आज्ञा चक्र पर। कोई राग और द्वेष का भाव भी आए तो हटा लेना अपने आप को वहां से, आज्ञा चक्र पर टिका देना। बैठे रहें एकांत में, मौन में, ध्यान में, अपने साथ। धीरे से सांसों पर ध्यान लाकर ओम का जाप करेंगे। ओ ओम शांति, शांति, शांति। हथेलियां रगड़ लीजिएगा, गर्म कर लें हथेलियां और फिर आंखों के ऊपर रख लें, ढक लें अपनी आंखों को। हथेलियां फिर हटा लें, आंखें खोल लीजिए। हरिओम। आज के लिए इतना ही।